संजय, कितनी देर में अब प्लेयर्स, क्योंकि अब एक के बाद एक गाड़ियां निकल रही है, तो विजय रथ की सवारी पर सब निकल पड़े हैं। बजरंग पुनिया का सबसे दिलचस्प है, ओपन जीप में पहुंच रहे हैं, रास्ते भर जितेंद्र उनके साथ पीछे पीछे ही चल रहे हैं। संजय, ये कहना बहुत मुश्किल है कि रास्ते में समय कितना लगेगा, क्योंकि रियल टाइम लगने के आसार तो नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ ये पूरी सड़क जो अशोक होटल के सामने है, इसमें ओबियां लगी हुई हैं, इधर भी काफी ओबियां लगी हुई हैं, पुलिस अधिकारियों की गाड़ियां हैं, हरियाणा की सरकार की गाड़ियां हैं, हरियाणा पुलिस की गाड़ियां हैं, खेल मंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं, अंदर ढोल दमामे वाले पहुंच चुके हैं, ताकि जश्न तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये अभिनंदन का दौर शुरू हो रहा है। वहां हवाई अड्डे पर नागरिक अभिनंदन, यहाँ सरकारी अभिनंदन और गांव में गांव वालों का अभिनंदन। यानी सिर्फ वहां से यहां तक की बात नहीं, ये सफर शून्य से शुरू होकर सोने तक पहुंचा है। शून्य से सोने तक। जिस गेंदे के फूलों की बात आप कर रहे थे, मेरे दिमाग में सिर्फ और मेरी गोल्ड घूम रहा था नाम, क्योंकि ये गोल्ड सुनहरी टीम का स्वागत है। और ऐसे में मेरी गोल्ड से ज्यादा अच्छी चीजें हो नहीं सकती, क्योंकि जिस समय स्वर्ण पदक जीता था उस समय मैं छत्रसाल स्टेडियम में था और वहां के पहलवानों ने घेवर मंगाए थे। मैंने कहा घेवर क्यों? उन्होंने कहा घेवर सोने के पदक जैसा दिखता है जी, सोने जैसा दिखता, हमारे तो सारी चीजों में सोना है। और ऐसे सपने, ये कहते हैं हरियाणा में कहते हैं कि सपने ऐसे हो जो आंखों में रड़के, ऐसा काजल जो आंखों में रड़के आंखों के सोना ना दे, और सोने ना दे तो सिर्फ सोना ही सोना दिखाई पड़े। ये सोना और वो सोना दोनों में कितना फर्क है ये हरियाणा के लोग जानते हैं। और जो लोग पहलवान हैं वो तो ये कहते हैं कि हम तो सोने का ऐसा चस्का लगाते हैं कि पहलवान सोता नहीं जी, फिर सोना ही सोना दिखता है उसे। यहाँ भी वही स्थिति है। यहाँ नीरज चोपड़ा के परिवार के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, बाकी और पहलवानों के गांव के लोग, रिश्तेदार सारे अंदर चले गए हैं। हम सिर्फ यहाँ इसलिए खड़े हैं कि वो बस जब उधर से बसें आएंगी तो हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि हमने क्या क्या तैयारियां की हैं। तैयारियां तो हमने की, हमारी एक रिपोर्टर वहाँ ओबी की छत पर सवार है, क्योंकि वो चाहती है कि बेस्ट विजुअल हम अपने दर्शकों को पहुंचाएं। और ये विजेता लोगों का सम्मान है, विजेताओं का सम्मान है, और ये देश विजेताओं का सम्मान करना जानता है। श्री रामचंद्र जब पहुंचे थे लंका जीत के, रावण को जीत के, तो पूरे देश ने दिवाली मनाई थी। और ये विजेता, किसी ने पदक जीते हैं, किसी ने सपने जीते हैं, किसी ने उम्मीदें जीती हैं, किसी ने दिल जीता है। ये पूरा कंटिंजेंट विजेताओं का कंटिंजेंट है, जिसने पूरी दुनिया को अपने शौर्य का, अपनी ताकत का, अपनी साधना का लोहा दिखा दिया है। और दुनिया को पता चल गया है कि पेरिस का ओलंपिक भारत के लिए बहुत बड़ी चीज होने वाला है, क्योंकि अब हर आदमी, हर खिलाड़ी, हर पहलवान इंतजार है। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, चाहे वो हमारी सहयोगी नवजोत हो जो इस वक्त अशोका होटल से जुड़ गई हैं, हमारे अन्य सहयोगी अलग अलग जगहों से। जितेंद्र बहादुर सिंह तो लगातार इस वक्त पुनिया के पीछे पीछे ही चल रहे हैं, बजरंग पुनिया के साथ। चित्रा भी वहां से हमें दिखाई दे रही है। और चित्रा, जैसा पहले भी कह रहे थे, मैरीगोल्ड फ्लावर गेंदे को अंग्रेजी में, लेकिन अब तो इंडिया पूरा कह रहा है नीरज चोपड़ा को देखकर मेरा गोल्ड। आप सोचिए कि उनके बाल के चर्चे हो रहे हैं बीते दिन से। एक एक चीज की चर्चा हो रही है, यहाँ तक कि उनकी पूरी कहानी बचपन से लेकर अब तक उन्होंने क्या क्या किया है, हर चीज की चर्चा हो रही है। सब लोग इस बात को जान लेना चाहते हैं कि आखिर इतना बड़ा खिलाड़ी वो बने कैसे। बार बार लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या शुरू से उनका यही सपना था या फिर सपना कुछ और था। आप अगर गूगल में देखेंगी तो सबसे ज्यादा सर्च करने वाले खिलाड़ियों में से वो एक बन गए हैं। हमारे साथ विक्रांत लगातार जुड़े हुए। विक्रांत, अलग अलग खिलाड़ी, उनका पूरा का पूरा गाँव यहाँ पर उमड़ा हुआ था अपने बेटे के साथ, अपने लाल के साथ। लोग अब सीधे रुक कर रहे हैं अशोका होटल का, जहां पर मुख्य कार्यक्रम होना है। ये जो भव्य तस्वीरें आपने देखी हैं, इसकी कल्पना करना तक, और यहाँ पर देखिए फूल, लेकिन हम आ रहे थे तो पूरी सड़कों पर फूल जो है वो पटे पड़े हुए थे। मैंने जिंदगी में इस तरह का मौका खुद महसूस नहीं किया। चित्रा, आपने भी नहीं किया होगा। आपने भी बहुत बड़े बड़े इवेंट्स कवर किए होंगे, हमने भी किए हैं, लेकिन ये जो आज रवि दहिया का वेलकम आपने दिखाया लाइव, किसको ऐसा मिला होगा? मतलब रवि दहिया के चेहरे पर लिखा था, यार ये क्या कर रहे हो? अपने भाइयों को, अपने चाचा, अपने ताऊ, सबको कह रहे थे बस करो यार। मुझे सब उनको छू लेना चाहते थे, प्यार दुलार करना चाहते थे। और दुनिया पहुंची हुई है, बिल्कुल दुनिया पहुंची हुई है। और आमतौर पर हमने उस दिन भी बात की थी कि जो रेस्लर्स होंगे उनका स्वागत इस तरह का होगा।
थोड़ा सा मुझे ये हुआ कि जो बाकियों को आपने दूसरी तरफ से निकाल दिया गया, शायद वो इस जश्न में शरीक होना चाहते होंगे, लेकिन फिर बात वही है। मतलब आप कह रहे हैं कि गोल्डन बॉय की भी एक झलक, जो यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग खड़े थे, एक झलक उनकी भी दिखा देनी। मैंने इस तरह से कभी नहीं देखा। मैंने क्रिकेट की टीमों को भी आते देखा है। आप धोनी की 2007 वर्ल्ड कप की टीम को छोड़ दें, बाकी बहुत सारी टीमों को मैंने एयरपोर्ट पर आते देखा है, लेकिन चित्रा इस तरह का ना देखा है ना महसूस किया है। अंजना, ये नशा है, ये नशा है, बिल्कुल ये रोंगटे खड़े करने वाला था। दूर दूर से जिस तरह से लोग आए हैं, क्या आम क्या खास इन खिलाड़ियों के रंग में हर कोई रंग जाना चाहता था, और वही तस्वीरें यहाँ पर हमें दिखाई भी दी। कुछ ही देर में अशोका होटल में कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा, और दिलचस्प बात, बहुत देर से यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे थे, कभी दौड़ के इस गेट पर, गेट नंबर 5 पर, तो गेट नंबर 1 पे, फिर VIP गेट, मतलब दौड़ना भागना भी सभी का लगा। चित्रा, एक जमाना था, एक वक्त था, और ये हम लोग भी शायद खुद जिम्मेदार हैं कि एथलीट्स हमारे आते थे और चले जाते थे। मतलब कहते हैं ना कि मतलब आपको कोई पहचानता नहीं। आज पहचानना, आज आप ही देखिए, आपने इंटरव्यू किया, कितने रवि दहिया के भाई निकल आए, कितने बजरंग पुनिया के भाई निकल आए, गांव के गांव आ रहे हैं ना। नीरज चोपड़ा, गांवों में इस तरह का रिश्ता भी होता है। नीरज चोपड़ा के लिए कितने सारे लोग आए, हॉकी के लिए आपके लोग आए। अब उस लिहाज से मुझे लगता नहीं है कि, मुझे लगता है ये आप 7 मेडल के साथ साथ ये जो 2-3 घंटे लोगों ने देखा, बच्चे, आपने छोटे बच्चा, वो छोटा बच्चा जो कह रहा था कि हाँ मैं आज से 12 साल बाद ओलंपिक्स में जाऊंगा और गोल्ड लेकर आऊंगा, ये सोच है ना आपकी। ये सोच इन लोगों ने पैदा की है ना, इन लोगों ने उस सोच को पैदा किया। 1983 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप ने किया इस मुल्क में, उस खेल के लिए, शायद ये ओलंपिक्स भारत में करेगा नॉन क्रिकेट के लिए। शायद नीरज चोपड़ा करेंगे एथलीट्स के लिए। रेसलिंग में आप देखेंगे और बेहतर होगा। एक स्पोर्टिंग कंट्री जिसे कहते हैं ना, मैं हमेशा कहता था यार इंडिया इज नॉट अ स्पोर्ट्स कंट्री। अनफॉर्चुनेटली आई स्टैंड करेक्टेड। इंडिया ने आज दिखाया इट इज अ स्पोर्ट्स लविंग कंट्री। और जिस तरह का माहौल यहाँ पर था वो अद्भुत था। यकीनन दूर दूर से पागलों की तरह लोग यहाँ पर चले आए थे, तिरंगे के रंग गिरे हैं, ये तो बताइए। धक्का मुक्की बहुत ज्यादा गिरे हो रही थी, हाँ। लेकिन फिर वही बात है, हमारी भी कोशिश थी कि जब जरा हम अपने मेडलिस्ट खिलाड़ियों के पास जाके पास से इंटरव्यू कर पाए, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ थी कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन ये उनके लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि देखिए मीडिया जो है। ठीक है, मैं आप लौट रही हूँ आप दोनों के पास। एक बार जितेंद्र बहादुर सिंह, आप इस वक्त मौजूद हैं वहां पर और प्लेयर्स निकल रहे हैं सामने से। जितेंद्र। बिल्कुल 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 अंजना, यहाँ से जो बजरंग पुनिया है उनका काफिला एक बार फिर निकल चुका है और आज तक की टीम उस पूरे काफिले के साथ मौजूद है। आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे साथ यहाँ पर बजरंग पुनिया के समर्थक और पंजाबी सिंगर जो हैं वो भी मौजूद हैं। इनसे आज जानते हैं कि कितना खुशी है, किस तरीके का गाना ये गाना चाहेंगे। ये बताइए कितना खुशी है और क्या गाना चाहेंगे आप? नमस्कार जी सभी दर्शकों को, और मेरा नाम है कप्तान लाडी। मैं स्पेशली इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि मुझे चीयरअप करना था। और मैं क्या गाना सुनाएंगे आज देश को, जो इतने ज्यादा खिलाड़ी यहाँ पर उत्साहित हैं और सारे लोग अशोका होटल की तरफ जा रहे हैं। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। और अपना एक पुराना गाना है, बहुत ही ज्यादा देश के को हम लोग हमेशा समर्पित करते हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। दिल भर के लिए दिलदार हम, दुश्मन के लिए तलवार हम, मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। तो जिस तरीके से अंजना यहाँ पर लोगों में उत्साह है, पंजाब से ये आए हुए हैं, हरियाणा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बजरंग पुनिया जब एयरपोर्ट से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर जब पहुंचे तब भी उनकी पूरी सारे लोग सेल्फी लेना चाहते थे। तो वहीं दूसरी तरफ बजरंग पुनिया जब आगे अभी पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर भी आपको दिखाना चाहेंगे कि गाड़ी बहुत तेज नहीं चल रही है, लोग बीच बीच में रोक करके उनका एक फोटो लेना चाहते हैं, उनके साथ एक सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं। तो इस तरीके का स्वागत आज यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट से और वहां तक जो होटल में जहां पर सरकार की तरफ से, खेल मंत्रालय की तरफ से व्यवस्था की गई है, वहां तक पूरा काफिला यहां पर है और सारे लोगों का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। एयरपोर्ट में लोग मौजूद थे और आज तक की टीम पूरे उस काफिले के साथ मौजूद है। पीछे दूसरे जो खिलाड़ी हैं, जो पदक विजेता हैं ओलंपिक, वो सारे लोग अभी पहुंच रहे हैं। आप ये बताइए कि जिस तरीके से पदक जीता है, देश इस वक्त उनका सम्मान कर रहा है, एक और आप क्या गाना सुनाएंगे इन पदक विजेताओं को? देखिए जी, हमारा ओलंपिक में पूरे वर्ल्ड के प्लेयर्स इकट्ठे होते हैं और वहां पे जाके तिरंगे को फहराना
और अपने राष्ट्रीय गान को वहां पे गवाना एक बहुत ही प्राउड मोमेंट रहता है। और इस बार तो सबसे बड़ी कमाल की बात है कि हमारे पास एक गोल्ड है जो नीरज चोपड़ा साहब ने जीता, बजरंग ने, और फिर सबसे बड़ी बात है हमारी हॉकी टीम जो 41 साल बाद जिन्होंने कांस्य पदक जीता और देश का नाम रोशन किया, और पूरे देश को इससे मतलब खुशी का इतना बड़ा पल दिया कि हम लोग सारे इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो खिलाड़ियों का स्वागत करेंगे, लेकिन यूएनएससी में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो रहा है। आइए आपको सीधे ले फ्री मैरीटाइम ट्रेड भारत की सभ्यता के साथ अनादि काल से जुड़ा हुआ है। हजारों वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल बंदरगाह समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ था। प्राचीन समय के स्वतंत्र मैरीटाइम माहौल में ही भगवान बुद्ध का शांति संदेश विश्व में फैल पाया। आज के संदर्भ में भारत ने इसी खुले और इंक्लूसिव एथोस के आधार पर सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का विजन परिभाषित किया है। इस विजन के जरिए हम अपने क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी का एक इंक्लूसिव ढांचा बनाना चाहते हैं। ये विजन एक सेफ, सिक्योर और स्टेबल मैरीटाइम डोमेन का है। फ्री मैरीटाइम ट्रेड के लिए यह भी आवश्यक है कि हम एक दूसरे के नाविकों के अधिकारों का पूरा सम्मान करें। दूसरा सिद्धांत, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स का समाधान शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही होना चाहिए। आपसी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के लिए यह अति आवश्यक है। इसी माध्यम से हम वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत ने इसी समझ और मैच्योरिटी के साथ अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को सुलझाया है। तीसरा सिद्धांत, हमें प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स, इनके द्वारा पैदा किए गए मैरीटाइम थ्रेट्स का मिलकर सामना करना चाहिए। इस विषय पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने कई कदम लिए हैं। साइक्लोन, सुनामी और प्रदूषण संबंधित समुद्री आपदाओं में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहे हैं। पायरेसी को रोकने के लिए भारतीय नौसेना में 2008 से हिंद महासागर में पेट्रोलिंग कर रही है। भारत का वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन फ्यूजन केंद्र हमारे क्षेत्र में साझा मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ा रहा है। हमने कई देशों को हाइड्रोग्राफिक सर्वे सपोर्ट को और समुद्री सुरक्षा में प्रशिक्षण भी दिया है। हिंद महासागर में भारत की भूमिका एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में रही है। चौथा सिद्धांत, हमें मैरीटाइम एनवायरनमेंट और मैरीटाइम रिसोर्सेज को संजोकर रखना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, ओशन का क्लाइमेट पर सीधा इंपैक्ट होता है और इसलिए हमें अपने मैरीटाइम एनवायरनमेंट को प्लास्टिक्स और ऑयल स्पिल्स जैसे प्रदूषण से मुक्त रखना होगा और ओवरफिशिंग और मैरीन पोचिंग के खिलाफ साझा कदम उठाने होंगे। साथ ही हमें ओशन साइंस में भी सहयोग बढ़ाना चाहिए। भारत ने एक महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है। हमने सस्टेनेबल फिशिंग को प्रोत्साहन देने के लिए भी कई पहले ली है। पांचवा सिद्धांत,
हमें रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन देना चाहिए। यह तो स्पष्ट है कि समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण आवश्यक है, लेकिन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट में देशों की फिस्कल सस्टेनेबिलिटी और एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी उसको भी ध्यान में रखना होगा। इसके लिए हमें उचित वैश्विक नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए। एक्सेलेंसीज, मुझे विश्वास है इन 5 सिद्धांतों के आधार पर मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन इसका एक वैश्विक रोड मैप बन सकता है। आज की ओपन डिबेट की उच्च और सक्रिय भागीदारी यह दिखाती है कि यह विषय सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ मैं एक बार फिर आपकी उपस्थिति के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी का आप संबोधन सुन रहे थे। यूएनएससी में समुद्री सुरक्षा पर यह चर्चा है, जिसमें प्रधानमंत्री ने भारत के नजरिए से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उस पर चर्चा की और उन्होंने अपनी बात कही। पीएम की अध्यक्षता में यूएनएससी की यह बैठक है, समुद्री सुरक्षा पर है और इसी में उन्होंने खास तौर पर जो समुद्र के रास्ते से आतंकवाद है उस पर हिंदुस्तान की रणनीति का जिक्र किया। समुद्री सीमा और समुद्री सुरक्षा पर ही ये चर्चा है और इसीलिए प्रधानमंत्री का ये संबोधन भारत के उसी रोड मैप को लेकर। आइए वापस रुख करते हैं। भारत के खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत और अब तो सभी की तस्वीर आ गई है। एक एक करके आपको दिखाते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की तस्वीरें, रवि दहिया सिल्वर मेडलिस्ट, लवलीना बरगोहे, सबकी तस्वीरें हैं। इंडिविजुअली निकलते निकलते जब उनकी ली गई हैं। पीवी सिंधु भी आपको दिखाई दे रही हैं इधर, मीराबाई चन्नू की तस्वीर और बजरंग पुनिया जो कि अब एक ओपन कार में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ तमाम सहयोगी लगे हुए। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, ओपन कार में आप लगातार कवरेज कर रहे हैं, जरा बताइए कि जिस अंदाज में जा रहे हैं, हम माने आधा घंटा 40 मिनट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि तय वक्त तो 6:30 था, उसको लगता है मीट करना थोड़ा मुश्किल। जितेंद्र, यार पहलवानी लग रहे हो, पहलवानी करा लो। पहलवानी है कि पूछो, मैं कह रहा हूँ भाई कह रहे नहीं मैं नहीं कर रहा पहलवानी। कुछ ही देर में खिलाड़ियों के आगमन की भी तस्वीरें अशोका होटल से आनी शुरू हो जाएंगी। ये देखिए नीरज चोपड़ा की तस्वीर, उनका वीडियो जब वो निकल रहे हैं वहां से। इस जोश का, इस जज्बे का क्या मुकाबला होगा। स्वागत की खुशी भी है, लेकिन प्लेयर्स के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। और भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर इस वक्त आज तक पर लाइव है। सुनील जी, अनमैच्ड मोमेंट्स, और आज जब हम अपने खिलाड़ियों को अपनी सरजमी पर वतन वापसी करते हुए देख रहे हैं, ये जोश, ये जज्बा देखिए, सिर पर उन्होंने प्लेयर्स के चेहरे लगाए हुए हैं। मतलब अनपैरेलल फीलिंग है इस बार ओलंपिक्स में। सुनील जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, मतलब ये जो क्षण है ना, इसे हम कभी भूल नहीं सकते। हम ये भी कह सकते हैं कि इस वक्त जब नीरज ने वो थ्रो किया, कहाँ पे हम थे। जैसे कि कभी कभी एक मोमेंटस मोमेंट होता है अपनी जिंदगी में, तो उसके बारे में लोग पूछते कि आप कहाँ थे उस वक्त, आप कहाँ थे। तो हम कह सकते कि हाँ, हम वहां पे थे, हम लोग स्टूडियो में थे, हम देख रहे थे और इतना मजा आ गया नीरज चोपड़ा का जो थ्रो देखकर, जहां से उन्होंने स्वर्ण पदक का जीता। बहुत बहुत अच्छा लगा। और आज जिस तरह से उनका स्वागत हो रहा है वो देखकर और भी खुशी हो रही है, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि जब खिलाड़ी है वो आपके लिए एक रोल मॉडल बनते हैं, मतलब सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं पर आगे के हर एक स्पोर्ट के लिए आपके लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं। और यही है, और यही से तो भारतीय की जो स्पोर्टिंग की शान है और बढ़ेगी,
क्योंकि ऐसे जो नीरज चोपड़ा जैसे आपके सामने रोल मॉडल होंगे, मीराबाई चानू जैसे रोल मॉडल, पीवी सिंधु जैसे, मैरी कॉम जैसे। मैरी कॉम ने इस बार कोई पदक नहीं जीता, पर वो इतनी इंस्पिरेशनल वो खिलाड़ी है कि उनको उनकी मेहनत देखकर ही बाकी लोग कहेंगे कि हम भी ऐसी मेहनत करेंगे तो हमें भी यश मिलेगा। क्या जज्बा दिखा है, मतलब जिन्होंने मेडल्स जीते हैं सुनील जी, उन्होंने तो मेडल्स जीत लिए हैं, बाकियों ने दिल जीता है। मैं चाहती हूँ स्पेशली हम लोग विमेन्स हॉकी की बात करें। इनक्रेडिबल, क्या खेला उन्होंने। और इन स्पाइट ऑफ केस इतने हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन वो जोश है और वो जज्बा है टू प्ले फॉर द कंट्री कि आज इस मकाम तक वो पहुंचे हैं। और आपको अंदर अंदर खुशी भी होती होगी, हमेशा क्रिकेट 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 होता रहता था देश में, बट आज अगर क्रिकेट जरा फीका भी पड़ जाए इन खेलों के सामने तो उन अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने का वक्त है। सुनील जी। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊं कि जो क्रिकेटर्स है, जो हमारे क्रिकेटर्स इंग्लैंड में है, जो भी फॉर्मर क्रिकेटर्स है, वो सब बड़े खुश है, सब बड़े खुश है। क्योंकि देखिए, दिल में तो स्पोर्ट्समैन नहीं होता है ना, आप कोई भी खेल खेले, आप दिल में एक स्पोर्ट्स पर्सन है। और इसी की वजह से आप कोई भी, मतलब आपके देश के कोई भी खिलाड़ी कभी जीतता है, कोई भी कुछ भी टूर्नामेंट जीतते हैं, तो फिर बड़ी खुशी होती है। और यही खुशी हम सब महसूस कर रहे हैं। और हमें देखिए, आपने बिल्कुल कहा इंडियन विमेन्स हॉकी के बारे में, इंडियन विमेन्स हॉकी ने जीता नहीं होगा पर दिल जीते ना, यही तो बात है। इन्होंने पदक नहीं जीता पर दिल जीते। और इनका जो मतलब एग्जाम्पल होगा बाकी की जो युवा महिलाएं हैं उन पर, जो ये इंप्रेशन उन्होंने किया है कि देखिए हम भी खेल सकते हैं, हम भी कुछ भारत के लिए कर सकते हैं। ये चीजें जो है ना, इसकी मतलब आप उसे तोल नहीं सकते, मतलब क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ये जो एक वैल्यू इनकी है ना, वो वैल्यू आप कभी क्वांटिफाई नहीं कर सकते। पर आपको मैं बताऊं कि देखिए, क्रिकेटर सब के सब क्रिकेटर बड़े खुश है। मैं आपका फेवरेट मोमेंट पूछूंगी, लेकिन जैसा आपने बताया ह्यूमंगस मोमेंट्स होते हैं और बाद में किस्से चलते हैं कि जब उसने जैवलिन वाला वो थ्रो मारा था और गोल्ड मेडल मिला था तो मैं यहाँ था, मैं वहां था। अब किस्से चल रहे हैं कि सुनील जी तो डांस कर रहे थे उस दिन, डांस देखिए उस वक्त तो मैं रोक नहीं पाया। और देखिए, अब कोई अपने देश वाला कोई अच्छा करता है, पदक जीतता है, तो खुशी तो होती है। वो खुशी हुई थी, बड़ी खुशी। इट्स इनक्रेडिबल आपको ऐसे नम आंखों के साथ देखना सुनील साहब। गावस्कर इमोशनल हो रहे हैं हमारे प्लेयर्स की अचीवमेंट्स पर। गावस्कर बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत। मीराबाई चानू ने भी जिस तरह से वो लिफ्ट किया और जब उन्होंने वो वेट ड्रॉप किया, उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो देख के बहुत बहुत अच्छा लगा। हाँ, गोल्ड मेडल नहीं मिला, पर जो एक खुशी थी, बहुत बहुत अच्छा लगा। विमेन्स हॉकी का मोमेंट कितना इमोशनल था गावस्कर जी। बिल्कुल, ऐसा लगा कि एक मिनट होता तो हम वो ब्रॉन्ज मेडल मिल सकता था, और 1-2 मिनट होते हमारे हाथ में। पर यही तो खेल की बात है ना, कभी कभी आप वो डिक्टेट नहीं कर सकते, टाइम बाउंड होता है। पर फिर भी जैसा मैंने कहा कि उन्होंने सबके दिल जीते हैं, जिस तरह से उन्होंने ये खेल खेला है। मुझे याद है कि 2004 में जब भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान जा रही थी, और मेरे ख्याल से कुछ 10-12 सालों के बाद वो जा रही थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी पंतप्रधान थे, तो उन्होंने एक बैट पर सिग्नेचर किया था, और बैट के साथ उन्होंने सौरव गांगुली और टीम को मैसेज दिया था, खेल ही नहीं दिल भी जीतिए। और हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है उन्होंने वैसा ही किया। हमारी क्रिकेट टीम ने भी वहां पे 2004 में वहां पे जाकर खेल भी तो जीता था, मैचेस जीते थे, सीरीज जीती थी, पर फिर वहां जाकर दिल भी जीते थे। और यहाँ पे टोक्यो में हमारे भारतीय कॉन्टिंजेंट ने, पूरे कॉन्टिंजेंट ने सबके दिल जीते हैं। हम सबका तो आत्मा तृप्त हो गई। हम लोग एक तो अपने प्लेयर्स को लौटते हुए देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम गावस्कर को इमोशनल होते हुए आज देख रहे हैं। आई थिंक हिस्टोरिक इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है हम सबके लिए, क्योंकि आपके एक हिट पर, आपके आउट होने पर, आपके अच्छा खेलने पर हम लोगों के इमोशंस सामने आते थे। सोफे से उठना, कूदना, चिल्लाना, आपका आउट होना मतलब नेशनल डिसअपॉइंटमेंट, तो आपका जीतना उतनी ही बड़ी खुशी का दिन। अब एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपकी नजरों से हम लोग खेल को एक नए सिरे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। एट दिस एज इन लाइफ जब आप देखते हैं ये यंग लड़का, आप सोचिए सर, नीरज चोपड़ा
वेट प्रॉब्लम से जूझने के लिए उन्होंने स्पोर्ट्स में इस तरह की एंट्री ली एंड टू वन डे एक स्वर्ण पदक जीतना। सर देखिए, अलग अलग इंसेंटिव्स बनते हैं, हर एक खिलाड़ी की अलग अलग रीजनिंग होती है कि मैं इस खेल से आगे आगे बढ़ने की कोशिश करूं। तो जो खेल उन्होंने चुना और उसी के साथ जिस तरह से उन्होंने भारतीय तिरंगा वहां पे टोक्यो में लहराया था, तो उसके साथ मेहनत भी है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप शायद थोड़े से मोटे हो तो आपको लोगों ने चिढ़ाया कि आप यार आप बड़े मोटे हो, तो उसकी आप जैसा कि आपने हमें बताया कि नीरज जी ने वैसा किया था बहुत। तो देखिए, अलग अलग इंसेंटिव्स बनते हैं और उसी इंसेंटिव्स के साथ लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये अच्छी बात है। और जैसे मैं और एक बार कहूंगा कि ये जो एग्जाम्पल्स इन्होंने सेट किए हैं कि जिस तरह से आप मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलेगा, और ये भी एक बड़ी बात है। और इसीलिए मैं तो बहुत बहुत इमोशनल हो गया हूँ। आप मुझे माफ कीजिए, मैं इतना इमोशनल बहुत कम होता हूँ, पर आप मुझे माफ कीजिए कि पर ये जो सुवर्ण क्षण है, ये सुवर्ण पदक ही नहीं, सुवर्ण क्षण है भारतीय की स्पोर्टिंग इतिहास में, स्पोर्ट्स के इतिहास में। ऐसे क्षण पहले कहाँ आए। पहली बार हमने इतने सारे मेडल जीते हैं, और ये मैं 100% हूं कि ये एक स्टेपिंग स्टोन है आगे जाकर 2024 में पेरिस में, उसके बाद में 2028 लॉस एंजलिस में, और 2032 में ब्रिस्बेन में। तब तक शायद मैं नहीं हूं, पर वहां पे हमारी मेडल टैली देखिए बहुत बहुत ज्यादा हो गई। जैसे कि आज यूएसए और चाइना की मेडल टैली है, उस तक हमारी टैली पहुंचेगी, क्योंकि ये जो आज जो फाउंडेशन बना है, पिछले मतलब रियो से बन रहा था, उसके पहले अभिनव बिंद्रा ने शुरुआत की थी। अभिनव बिंद्रा ने तो एक्चुअली वो रूट्स डाले थे, और उसी से तो आज जो इसी की वजह से जो हम देख रहे हैं, वो उसी की वजह से राज्यवर्धन राठौड़ जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ये सब हमारे लिए एग्जाम्पल्स है। और उसी की वजह से आज इतने सारे स्पोर्ट्स हो, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी देखिए, सब देखिए, अलग अलग स्पोर्ट्स है। और ये तो एक भारतीय नेशन, एक स्पोर्टिंग नेशन, मुझे पता है कि 2030 तक एक बड़ा स्पोर्टिंग नेशन बनेगा। एक वक्त पर यह भी खबर आई, अब अभी तो वो वापस आएंगे, अपने दिल की सारी बातें बताएंगे, तो खबर आई कि वो क्रिकेट खेलना चाहते थे। अब समझ नहीं आ रहा कि इस बात से खुश होए कि वो उन्होंने जैवलिन चूज किया और भाला फेंकने में वो आज गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, या फिर वो एक क्रिकेटर होते। बट जो भी है, अचीवमेंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अच्छी बात है कि वो जैवलिन पे चले गए, क्योंकि अगर आप अभी देखें तो शायद उस वक्त भारतीय टीम के पास इतने फास्ट बॉलर नहीं थे, पर अब तो भारतीय टीम के पास बड़े अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। तो ये अच्छी बात है कि वो जैवलिन में चले गए। बिल्कुल। नेशनल एंथम जो होता है गावस्कर जी, वो सबसे इमोशनल मोमेंट वही होता है, जो आपके अंदर देश बन के धड़कता है, वो उस समय रेजोनेट करता है। आपके लिए वो लम्हा कैसा था? अब बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए पूरे स्टेडियम में जब आपके देश की नेशनल एंथम चलती है, तो आपको पता नहीं होता कि कितना गर्व होता है कि आप बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि जिन्होंने पिछले कुछ पीढ़ियों से जिन्होंने भारत की इंडिपेंडेंस के लिए जो मेहनत की है, उनके बाद में जो बाकी के जो स्पोर्ट्स पर्सन है, बाकी के जो लोग हैं जिन्होंने भारत को बनाया है, तो उनके सबके बारे में अपने मन में ये फीलिंग्स आती रहती है। और इमीडिएटली अगर उसके बाद में अगर मैं क्रिकेटर के नाते बोलूं, इमीडिएटली अगर उसके बाद में अगर आप बैटिंग के लिए जाएंगे, तो आप पहली गेंद पर आउट हो सकते हैं, क्योंकि आपकी इमोशंस इतनी होती है कि आप बिल्कुल अपने क्रिकेट पर फोकस नहीं करते। तो क्रिकेट में जब नेशनल एंथम बनती है, तो ये अच्छी बात है कि उसके बाद में मतलब 5-7 मिनट के बाद में खेल शुरू होता है, तब तक वो कोई भी खिलाड़ी है वो अपनी फीलिंग्स को वापस गैदर कर सकता है। पर जो ओलंपिक स्टेडियम में जब आपका तिरंगा ऊपर जाता है, और उसके साथ साथ जब जो नेशनल एंथम सुनाई देती है, वो तो बिल्कुल एक मैजिकल मोमेंट होता है, इमोशनल मोमेंट होता है, एक्सटैटिक मोमेंट होता है। और इस बार सबसे इंटरेस्टिंग बात है, सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं, हमारे साथ दिलीप तिर्की जी भी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं।
मैं आपके पास भी आऊंगी सर फौरन। हमारे साथ जगदीश जी भी जुड़ गए हैं कुछ ही देर में। अंजू बॉबी जॉर्ज, जगदीश जी का पहले परिचय करा दूं। जगदीश कालीरमन जो कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, अंजू बॉबी जॉर्ज पूर्व एथलीट, दीपा मलिक पूर्व एथलीट, सब इससे बड़ा मतलब फेस्टिवल नहीं हो सकता स्पोर्ट्स का। लेकिन गावस्कर जी एक जल्दी से मैं आपसे टिप्पणी चाह रही थी कि इस बार विमेन अचीवर्स मतलब नेशनल इंटरनेशनल 49%, लगभग आधे की हिस्सेदारी स्पोर्ट्स में रही है महिलाओं की। और इस बार भी जो 7 मेडल्स हैं, हॉकी को छोड़ दीजिए तो 3 पुरुष और 3 महिलाएं। देखिए ये तो बिल्कुल इनक्रेडिबल बात है। देखिए महिलाएं तो जब से खेलते आई है, हम जानते हैं कि वो जो मेन है उनसे दुगनी मेहनत करते हैं, क्योंकि वो ये प्रूव करना चाहती है कि हम भी मेंस की तरफ और मेंस के जैसे हम अच्छे हैं, मेन से भी ज्यादा हम अच्छे हो सकते हैं। और उनकी मेहनत बहुत बार दिखाई नहीं देती, क्योंकि उनको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती जैसे कि मेन स्पोर्ट्स में मिलती है। तो ये और अच्छी बात बन गई है कि अब फीमेल और विमेन स्पोर्ट्स के लिए भी काफी पब्लिसिटी हो जाएगी, उनके बारे में पता चलेगा कि वो कितनी मेहनत करते हैं, उनकी क्या कठिनाइयां होती है। पहले देखिए हमारी माइंडसेट है कि नहीं, लड़कियों को खेलना नहीं चाहिए। वो अब जो माइंडसेट है वो बदलेगी। अब पेरेंट्स है वो अपने अपने लड़कियों को कहेंगे, जा, अगर आप खेल में अच्छे हैं, आप जाइए आगे, खेल में अपना करियर बनाइए। तो यही तो एक अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात इस ओलंपिक से वो होगी कि अब जो पेरेंट्स है वो ये नहीं कहेंगे चलो अंदर आओ और पढ़ाई करो, वो कहेंगे जा मैदान में जा और खेल ले, और अपना करियर का है, और अपने जो सपने हैं उसको फुलफिल कर ले। बिल्कुल, तो कर हर मैदान फतेह। क्यों दिलीप तिर्की जी, आपके लिए ये जीत और ये खुशी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो टोक्यो 22 में जीत हुई है, जो मेडल हम लाए हैं, मेरे ख्याल से ये हिस्ट्री है हमारे लिए। हम कभी 7 मेडल जीत नहीं पाए थे। रियली ये हिस्ट्री है। जितने भी हमारे मेडलिस्ट हैं, मेरे ख्याल से हमारे जितने भी नौजवान हैं, मेरे इनसे इंस्पायर हुए हैं। जैसे आपने कहा नीरज चोपड़ा की बात कही, मोटे थे लेकिन पतले होने के लिए स्पोर्ट्स करते, जिम जाते थे। लेकिन अब इस मेडल के बाद जितने भी हजारों जो मोटे लोग हैं, डेफिनेटली उनसे इंस्पायर होंगे, ओलंपिक खेलने के लिए पतले होंगे। और जैसे मैंने कहा कि आप जिक्र किए कि वुमेन्स के बाद सही में हमारे जो लड़कियां हैं काफी बेटर कर रहे हैं। जबरदस्त खेला तिर्की साहब, गजब का खेला। मतलब उस दिन तो बिल्कुल महिला हॉकी टीम जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया, मेरे ख्याल से मैंने भी लास्ट 3 मैच का परफॉर्मेंस कभी नहीं देखा था। और मेरे ख्याल से जीतते हम रह गए हैं। ऐसा लग रहा था कि सब जोश में एक कॉन्फिडेंस के साथ उतरे हैं ग्राउंड में, और जो दिखना चाहिए हम जैसे सो रहे हैं उस तरीके से खेल रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लीग मैच में कई सारे मैच हार चुके हैं, ऐसा नहीं लग रहा था। 3 मैच जबरदस्त मेरे ख्याल से परफॉर्म दिए हैं सभी का। जितने भी खिलाड़ी आप देख लीजिए, गोलकीपर सविता का नाम, दीपिका का नाम सुनिए, हमारे सुशीला, रानी, नेहा मिडफील्ड में कंट्रोल कर रही थी, मोनिका, जितने भी यंग लड़कियां हैं सबने मेहनत की है। गजब का खेला है, गजब का। पलके बिछाया आज हिंदुस्तान, स्वागत कर रहा है इन सभी का। जल्दी से मैं जगदीश जी आपसे कमेंट लेती हूँ, क्योंकि पहलवान तो अब लगातार कई ओलंपिक से हमेशा मेडल की उम्मीद लेकर और देश की इज्जत रखते हैं एक तरह से। जी देखिए, रेसलिंग एकमात्र खेल है जो पिछले 4 ओलंपिक से लगातार मेडल, जिसमें भारतीय पहलवान जीत रहे हैं। 2008 से हम बात करें, 2008, 2012, 2006 और 2021, तो पिछले 4 ओलंपिक्स में से लगातार भारतीय पहलवान मेडल जीत रहे हैं। भारतीय कुश्ती के लिए भी अच्छा है, और भारतीय पहलवानों ने प्रूव करके दिखाया, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, कि वो ओलंपिक स्तर पर लगातार मेडल जीत रहे हैं। और जो जीत हासिल करी है रवि दहिया ने और बजरंग पूनिया ने, वो काबिले तारीफ है। अपनी चोट को देखते हुए बजरंग पूनिया आखिरी तक लड़ते रहे, और मेडल जीतकर ही उन्होंने जो है अपनी जो जीत का सफर था वो खत्म किया है। और रवि दहिया और बजरंग पूनिया ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी आने वाले समय में 2 ओलंपिक्स और खेल सकते हैं। 2024 में वो प्रबल दावेदार हैं गोल्ड के। इस बार दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि दोनों जो है गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, पर उन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज जीत के भारत के जितने भी खेल प्रेमी है सभी के मन जीते हैं। वो प्रेरणा स्रोत हैं आज के नए दौर के भारत के। जो आज की युवा पीढ़ी है उनको प्रेरणा देते हैं कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। गांव का लड़का गांव से सफर तय करता है और ओलंपिक तक का सफर तय कर लेता है और मेडल जीतता है, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, रवि दहिया हो, मीराबाई चानू हो, पीवी सिंधु हो।
तो ये जो उनका सफर है, जो सक्सेस स्टोरी है, आज देखिए रोड के ऊपर जो उनका स्वागत हो रहा है, लाखों हजारों आदमी उनका स्वागत कर रहे हैं, मतलब वो पोस्टर बॉय बन गए हैं, रोल मॉडल हैं आज के नवयुवकों के। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जिस तरीके से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, ये और दर्शाता है कि आने वाले समय में भारतीय स्पोर्ट्स और आगे जाएगा। 2024 में जो ये संख्या 7 मेडल है, ये हो सकता है 14-15 तक जाए, क्योंकि अब आने वाले समय में भारतीय खिलाड़ियों के पास एक प्रेरणा स्रोत है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, ओलंपिक भी उनकी पहुंच से दूर नहीं है, ओलंपिक में भी हम मेडल जीत सकते हैं। तो ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये अब चलती रहेगी आगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि आने वाले समय में जितने ज्यादा औद्योगिक घराने सपोर्ट करें, एकेडमीज खोलें, हर एक स्टेट के अंदर अच्छी अच्छी और एकेडमीज खुल जाए। जैसे DSW ने बैंगलोर में 50 एकड़ में एक बहुत अच्छी एकेडमी खोली है, जिसमें नीरज चोपड़ा भी उसका हिस्सा रहे हैं, और हमारे बॉक्सर्स भी रहे हैं, रेसलर्स भी रहे हैं। इस तरह की एकेडमीज अगर आगे आएंगी तो और ज्यादा देश के खेल को बढ़ावा मिलेगा, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा स्पोर्ट्स का देश। बिल्कुल, ये सबको मिलकर सपोर्ट करना होगा अपने प्लेयर्स को। ऐसा नहीं हो सकता कि सपोर्ट करने वक्त 2 लोग दिखें और सिर्फ बधाई देने वक्त हुजूम पहुंचे। लेकिन गावस्कर जी, मैं जिस पर आपसे चर्चा करना चाह रही थी वो ये है कि आप इस ओलंपिक्स ने ना सपने देखने की हिम्मत दी है। वरना पहले की टैलीज में हम देखते थे इंडिया कहां पर है, नीचे है, तो सपने देखने में भी डर लगता था कि क्या हम कभी होंगे। और आज हम इस सपने के जरिए ये सोचने की हिम्मत कर रहे हैं कि हम टॉप 10 में एक दिन पहुंचेंगे। वो है कंट्रीब्यूशन। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे पहले बताया गया था कि हमारे जो रेसलर्स है, तो पिछले 4 ओलंपिक से वो मेडल्स जीतते आए हैं, और वो भी तो इंस्पिरेशनल है ना। क्योंकि जब आप देखते हैं कि आप जो पोडियम में खड़े हैं, और पोडियम में भले नंबर 1 या 2 और नंबर 3 भी हो, वहां पे जो आपको दिखाई देता है टेलीविजन से, उससे भी तो बाकी के जो युवा जो खिलाड़ी है, रेसलिंग में हो और भी किसी खेल के हो, उनको प्रेरणा मिलती है। वो भी उनका एक सपना बनता है कि भाई आगे हम मेहनत करेंगे, क्योंकि अगले ओलंपिक्स में या अगले वर्ल्ड इवेंट में हम भी इस ऐसे पोडियम में आना चाहेंगे। तो ये एक बड़ी बात हो गई है पिछले कुछ ओलंपिक्स से। हाँ, कभी कभी आपको मेडल नहीं मिलते थे, पर आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो 4 ओलंपिक्स के से वो जो मेडल्स आने शुरू हुए हैं ना, उसी से सबकी जो एम्बिशंस है वो भी ऊंची हो गई है। मेहनत करनी चाहिए, ये भी जानते हैं, और मेहनत से आपको फल मिलेगा, ये भी जानते हैं। तो यही एक सबसे बड़ी बात होगी। और इस ओलंपिक्स के रिजल्ट से ये जो एम्बिशन और प्रेरणा है वो और भी ऊंची हो जाएगी। मैं भी बहुत हिम्मत दिखा रही हूं इस वक्त। मैंने सोचा कि आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर लूं कि क्या वो जो विनिंग मोमेंट था नीरज चोपड़ा का, वो गावस्कर जी ने जो जिया, वो क्या फिर से लाइव टेलीकास्ट हो सकता है हमारे दर्शकों के लिए? डांस बिल्कुल। देख रहे हैं होटल की, जहां पर अब तमाम प्लेयर्स पहुंच रहे हैं, और ये बहुत बड़ा दिन है हिंदुस्तान के नजरिए से। आप देखिए तो 40 साल के बाद इस तरह की परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, और तमाम प्लेयर्स ने जिस तरह से पूरी ताकत झोंकी है। हुजूम मौजूद है, ये वहां से निकलना मुश्किल हो रहा है प्लेयर्स के लिए, लेकिन ये ऐसा दिन है, ऐसी खुशी है कि जिसको नीरज चोपड़ा को आप देख रहे हैं, उनके अचीवमेंट्स, उस सब की चर्चा, जब से उन्होंने मेडल जीता है उनकी पूरी जीवनी को बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे ये खिलाड़ी। उनकी मेहनत, उनकी लगन सबके लिए आने वाले वक्त में एक ऐसी कहानी होगी जिसको वो अपनाए। कमलजीत संधू हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ गए। कमलजीत, जल्दी से दिखाइए, मुझे लगता है कि अब कुछ ही देर में कार्यक्रम का आयोजन होगा, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। आपको दिखा दें यहाँ पर जिस तरह से एक सी ऑफ सोल्जर्स है, यानी सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की तैनाती भी साथ साथ बढ़ती जा रही है। बीच में तो इतना ट्रैफिक जाम लग गया था कि एक तरह समय लगा कि सब कुछ रुक जाएगा और बाकी खिलाड़ी पहुंच नहीं पाएंगे।
हम 500 मीटर दूर हैं, आपको दिखा दें होटल से, लेकिन ढोल नगाड़ों का शोर हमें इधर तक आ रहा है। लोग खड़े हुए हैं झंडों के साथ, तिरंगा उनके सामने है। और वो यहाँ पर जब बजरंग पुनिया की गाड़ी आई, और एक गाड़ी नहीं थी, सैकड़ों गाड़ियां थी, तो एक ट्रैफिक जाम सा लग गया और काफी हद तक लोग आ जा नहीं पाए। आप देख सकते हैं भीड़ को देखते हुए कि किस तरह से ये भीड़ उस समय होगी। दिल्ली पुलिस की गाड़ियां लगातार आती जाती रह रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि 6:30 बजे का समय है और अब वो समय हो चुका है, लेकिन कुछ खिलाड़ी अभी तक पहुंचे नहीं हैं। यानी अब से आधे घंटे में 7 बजे ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जहां पे फैसिलिटेट किया जाएगा। पूरी एक जनरेशन है जिसको इंस्पिरेशन मिली है, 7 मेडल आए हैं और केवल क्रिकेट लविंग नेशन नहीं है। आपको अगर हम अब दिखाएं एक्शन, गाड़ियां आने लगी हैं, यानी और प्लेयर्स आने वाले हैं। हमें दूर से तिरंगा नजर आ रहा है और लोग भागते जा रहे हैं। लेकिन आज तक पे आपको सबसे बढ़िया विजुअल्स हम लोग आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये एरियल विजुअल्स हैं। दूर से ही ये जो नजारा है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। खास तौर पे बात करें, किरण रिजिजू होंगे जो कि फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। इसके अलावा अनुराग ठाकुर जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो उन्हें फैसिलिटेट करेंगे। करोड़ों लोग, इन करोड़ों फैंस हैं, अब वो चाहते हैं इन स्पोर्ट्स स्टार को। और जिस तरह से क्रिकेट ही नहीं, अब देश की लड़कियां बैडमिंटन खेलेंगी, कुश्ती करेंगी, रेसलिंग में होगा, वेट लिफ्टिंग होगा, ये सब जो चीज है, जिस तरह से वंदना कटारिया हैं। एक बार कमल जी जल्दी से चलते हैं, जितेंद्र बहादुर सिंह वहां पर मौजूद हैं, उनके साथ हमारी और सहयोगी हैं और वहां से हुजूम निकल रहा है। जल्दी से जितेंद्र। बिल्कुल अंजना, अशोका होटल के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे कि लगातार यहां हुजूम बढ़ता जा रहा है। खिलाड़ी एक एक करके यहां होटल के अंदर पहुंच रहे हैं। इस वक्त अब से थोड़ी देर पहले बजरंग पुनिया यहां पर आए हुए हैं, उसके बाद अब धीरे धीरे करके खिलाड़ी यहां पर पहुंच रहे हैं। हमारी सहयोगी यहां पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आप अंदर होटल के गई थी, क्या क्या देखा, किस तरीके की तैयारी सरकार की तरफ से की गई है पूरा इस पूरे? देखिए जितेंद्र, आप यहां से एंटर करेंगे तो यहीं से ढोल नगाड़े शुरू हो जाएंगे। बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, मैंने कुछ फुटेज अंदर से भी भेजी थी। बड़े बड़े बैनर्स। मेरी बात हुई है गोल्डन बॉय के पेरेंट्स से, इतने खुश हैं, वो मिठाई लेकर आए, डिब्बा बोले हम नहीं खोलेंगे, ये सरप्राइज है बेटे के लिए। फिर उसके बाद अंदर आरती की थाली सजी हुई है, वहां पर अंदर हरियाणा के खेल मंत्री पहुंचे जो खुद भी हॉकी प्लेयर है, वो वहां पर मौजूद है। उसके बाद लिफ्ट लॉबी के पास बहुत ज्यादा रश है और एक तरीके से आप ये मानिए कि पूरी लॉबी को सजाया गया है ओलंपिक के कलर में। उसके बाद मैं उस मंच तक पहुंची हूं जहां से बस अब कुछ ही देर बाद कार्यक्रम शुरू होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से तिरंगा और तिरंगे के साथ साथ ओलंपिक के रंग में। और एक और चीज जितेंद्र, मैंने शेफ से बात की है कि आज आप क्या बना रहे, तो बोले स्पेशल चीज, यानी स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल रखा जाएगा। स्पेशली बहुत अच्छी अच्छी डिशेस तैयार की गई हैं। ये सारी तैयारियां अंदर हैं ढोल नगाड़ों के साथ। आप ये मानिए कि आप यहीं से द मोमेंट यू एंटर स्टेप इनटू दिस होटल, यहीं से शुरू हो जाएगा ढोल नगाड़ा। और इस बीच मुझे लग रहा है कोई एक और प्लेयर यहाँ पर आ रहे हैं शायद। जितेंद्र बिल्कुल नवजोत, यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि जो दूसरे प्लेयर हैं जिनको की अशोका होटल के अंदर जिनका स्वागत सम्मान होगा, यहाँ पर पहुंच चुके हैं खुली गाड़ियों के जरिए। आप देखिए कि किस तरीके से एक एक करके जो प्लेयर हैं वो सारे पहुंच रहे हैं। दरअसल इस तरीके की जीत पहली बार हुई है। 7 प्लेयर जो हैं उन्होंने पूरा यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने ओलंपिक पदक जीता है। नवजोत, आप देख पा रही हैं कि कौन ये खिलाड़ी है और किस तरीके से। देखिए जितेंद्र, आप तो बिल्कुल लगातार इनके साथ थे और जो जोश जो जुनून मैंने इस वक्त अंदर देखा है, माय गॉड, मतलब आप यू कांट बिलीव इट। अंदर किस तरीके से एक छोटे शख्स से लेकर बड़े लोग, एक शख्स खूब मतलब तैयारियों में लगे हुए हैं। हम क्या खिला दें उनको, किस तरीके से वेलकम कर ले। मतलब आप ये समझिए कि ये जो 7 मेडल हमने जीते हैं, इतिहास, और इतिहास सिर्फ यहीं तक नहीं है, बहुत सारे इतिहास अभी इस जिसका जिक्र हम लगातार हमारे स्टूडियो में हो भी रहा है। लेकिन सबसे खास बात, इतना भव्य स्वागत हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक एक करके तमाम खिलाड़ी पहुंचे, कुछ खिलाड़ियों के पेरेंट्स भी यहाँ पर पहुंचे, माता पिता पहुंचे, कुछ के रिश्तेदार यहाँ पर पहुंचे, कुछ के अपने कोचेस हैं जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं। ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन कुल मिलाकर अगर अंदर का माहौल देखा जाए तो बहुत ही अब जाकर पूरी तरह से चार्ज हो जाएंगे। जाते ही सीधा ढोल नगाड़ों की थाप। जब रास्ते में मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि बजरंग पुनिया के जो दोस्त हैं, उनके परिवार के लोग
रास्ते में रुक रुक करके बाकायदे सेल्फी ले रहे थे। जो दिल्ली की पब्लिक थी वो भी रुक करके सेल्फी ले रही थी। एक तरीके का लोगों में जुनून है इस बात को लेकर के कि हमारे खिलाड़ी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनका स्वागत बड़े स्तर पर होना चाहिए। बहुत गजब, बहुत ज्यादा गजब। देखिए अंदर हरियाणा के बहुत लोग हैं। अच्छा, मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई है, वो ये कह रहे हैं कि देखिए मैडम, ओलंपिक में एक्चुअल जो किसी का दबदबा रहा है तो वो हरियाणा का रहा है, हरियाणा और हरियाणा पंजाब का रहा है। देखिए लगातार खिलाड़ी आते जा रहे। जितेन, आपने तो यहाँ आप देखिए, पहले नहीं देखा होगा इतना जबरदस्त जोश तिरंगे के साथ। मुझे लग रहा है कि पूरा हरियाणा, सोनीपत, पानीपत, सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं वहाँ से। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो दूसरे ओलंपिक पदक विजेता हैं वो सारे गाड़ियों के जरिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इससे पहले यहाँ बजरंग पुनिया आए, उसके बाद आप देख रहे हैं कि दूसरे खिलाड़ी एक एक करके इस होटल के अंदर आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर वो समारोह, वो कार्यक्रम शुरू होगा जिसका सबको इंतजार है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये व्यवस्था की गई है कि सभी खिलाड़ियों का स्वागत सम्मान होना चाहिए। ये बताइए नवजोत की अंदर की तैयारी बड़े खास तरीके की, आपने हर एक जगह का देखा है, किस तरीके की तैयारी? मैं तो शाम में ही यहाँ पर आ गई थी, 3 बजे का वक्त था जब मैं यहाँ पहुँच गई थी, तो तब ज्यादा तैयारी नहीं थी, लेकिन छुटमुट तैयारियां हो रही थी, बलून्स फुलाए जा रहे थे, वहाँ पर सजावट हो रही थी। तो तुरंत से मुझे शेफ मिल गए। तो मैंने जब शेफ से बात करने की कोशिश की कि शेफ बताइए आज का मेन्यू क्या, बोले स्वाद और सेहत दोनों रहेगा। अब इमीडिएटली मैंने सबसे बड़ी बात देखी, चूरमा हरियाणा के लोगों को बहुत पसंद होता है, और यहाँ पे तो हमारे तमाम ऐसे खिलाड़ी जिनको चूरमा वैसे ही बहुत पसंद है। मैंने कहा चूरमा बना या नहीं बना? बोले देखिए स्वीट डिश में हमने बहुत सारी चीजें बनाई है, स्पेशल वैरायटी जो हमारी आज है वो चूरमे की है, तो चूरमा रहेगा आज का स्पेशल जो मेन्यू है वो रहेगा। इसके अलावा जो मेन 3rd फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे आप लॉबी वाला एरिया में देखेंगे आरती की थाली है, सभी लोग हाथों में तिरंगा लेकर, गजब की भीड़ वहाँ पर। हरियाणा के 1-2 मंत्री वहाँ पर पहुंचे, मैंने आपको जिक्र किया कि खेल मंत्री आए। उसके बाद 3rd फ्लोर पे ये कार्यक्रम रखा गया, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है वहाँ पर। बस आ गई मेरे, आप देखिए कि ये हॉकी के खिलाड़ियों की ये बस है और रचती हुई तस्वीर है, ये इतिहास है। अब देखिए हॉकी ने किस तरीके से 41 साल बाद इतिहास रचा है, और जितेंद्र इसका जिक्र करना, दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जिस तरीके से सभी प्रे कर रहे थे कि किसी तरीके से, यहाँ पर मैं पुरुष हॉकी टीम का जिक्र जरूर करूंगी। मनप्रीत सिंह, जिनकी माता पिता बहुत ज्यादा खुश हुए थे, जिनकी माँ बेहद खुश हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं अरदास कर रही थी कि आज मेडल जरूर आ जाए। इसके अलावा श्रीजेश का जिक्र करना यहाँ पर बहुत जरूरी है, और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए गोल किया लेकिन बचाने वाले बहुत, और देखिए यहाँ से वेव करते हुए और सभी को हाय। बिल्कुल, तो जो हॉकी के खिलाड़ी हैं वो किस तरीके से सबका अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं, और यहाँ की स्थिति साफ दिखाई पड़ रही कि एक तरीके से लोगों में उत्साह तो है ही, हॉकी के जो खिलाड़ी हैं उनमें भी खास तरीके का उत्साह। और ये देखिए जो दूसरी बस है इसमें महिला खिलाड़ी यानी हॉकी की जो टीम है वो साथ साथ में दूसरे खिलाड़ी जो हैं वो भी मौजूद हैं। नवजोत, ये दोनों बसें जो गई हैं, इसको देखकर एक चीज का जिक्र करना चाहूंगी। आपने कहा इसको देखकर क्या लग रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त ये मैच चल रहा था उस वक्त मुझे याद है कि बहुत सारे मैचेस मॉर्निंग में भी हुए, और कई बार मैं भी एंकरिंग कर रही थी। कुछ पल के लिए, स्पेशली अगर हम विमेन हॉकी की बात करें, आपने चक दे फिल्म देखी होगी, मेरी चक दे फिल्म की बहुत सारी जो अदाकारा थी उसमें जिन्होंने भूमिका निभाई थी उनसे बातचीत हुई, कुछ की आंखों में आंसू थे। यहाँ तक जितेन बहुत मुश्किल होता है, वो फिल्म देखिए किस तरीके से बनाई गई थी कि प्रेरणा एक तरीके से लड़कियों को मिले, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिल्म जब तक चली थोड़ा सा जोश रहा, उसके बाद फिर वही कि हॉकी की खिलाड़ी और स्पेशली लड़कियां कहाँ यहाँ तक पहुँचती है। मैं शाहबाद एकेडमी की बात करूंगी क्योंकि वहाँ पर गढ़ माना जाता है विमेन हॉकी का, और अब आप अगर वहां जाएंगे वहां जरूर जोश दिखता है, जुनून नजर आता है, लेकिन उसके बाद कहाँ प्रेरणा नहीं होती। अब भले ही ये लड़कियां मेडल नहीं लाई, लेकिन मेडल से बहुत बड़ा काम करके आई है, वो इसलिए क्योंकि आज हर माँ बाप ये कहेगा कि मेरी बेटी को मैं दूसरे गेम से के साथ साथ मैं हॉकी भी खिलवाऊं, क्योंकि स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसके बाद पुरुष हॉकी टीम का जिक्र करना बहुत जरूरी है। देखिए जोश आपने देखा, कितने खुश थे, यानी ये जो उपलब्धि है हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मेरे तो अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं बातचीत करते उस टीम को देखते हुए। बिल्कुल नवजोत, तो इस तरीके से यहाँ पर रोमांच है, और लोग जिस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं, दिल्ली के लोग तो हैं ही, साथ ही हरियाणा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और सीधा और साफ मकसद है कि इन खिलाड़ियों का स्वागत होना चाहिए।
क्योंकि इस बार इन खिलाड़ियों ने देश का रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज्यादा मेडल लेकर के ये सारे खिलाड़ी जो ओलंपिक पदक लेकर के यहाँ पर दिल्ली पहुंचे हुए हैं। सरकार की तरफ से तो स्वागत सम्मान हो ही रहा है। जो आम जनता है, जो हरियाणा से जुड़े हुए लोग, जो पंजाब से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे लोग आ रहे हैं। नवजोत, एक तरीके का यहाँ जो खुशनुमा माहौल है वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब खिलाड़ियों का स्वागत आने वाले दिनों में जैसे जैसे मेडल आ रहे हैं वैसे वैसे और भव्य तरीके से होगा। जितेन, वो बात सुनिए ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी आगे आगे देखिए जैसे जैसे मेडल आते गए, हमारे तमाम संवाददाता उनके पेरेंट्स के घर जाते रहे, वहां से हमने रिएक्शंस मंगाए और जहां से भी रिएक्शंस आ रहे थे यही बात थी कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यानी ये अभी जश्न का सिलसिला शुरू हुआ है। अभी यहाँ अब उसके बाद 15 अगस्त के दिन बहुत ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री सम्मानित करेंगे इन सभी को। फिर उसके बाद ये अपने घर में जाएंगे और वहां पर जाकर देखिए पानीपत में कितनी तैयारियां हो रही। वहां तो अब ये तैयारी हो रही है कि हर घर का लड़का, उसको हम एथलेटिक्स में लेकर जाएंगे, वो एथलेटिक्स में जाएगा या हॉकी में जाएगा या किसी में भी, यानी उसको प्रिपेयर किया जाएगा, तैयारी करवाई जाएगी ओलंपिक्स की। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए, वो देखिए भारत माता की जय यहाँ शुरू हो चुका है। बिल्कुल, तो यहाँ जिस तरीके से भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, अशोका होटल के बाहर इस तरीके का नजारा दिखाई पड़ रहा है। ये सिर्फ लोग दिल्ली के ही नहीं है, दिल्ली के आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये क्यों ना हो, क्योंकि ओलंपिक में जिस तरीके से पदक जीत करके हमारे खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनका स्वागत सम्मान सरकार की तरफ से तो किया ही जा रहा है, साथ ही जो यहाँ पर लोग हैं, जो पब्लिक है, जो जनता है, वो सारी आकर के इनका स्वागत सम्मान इस वक्त कर रही है। नवजोत, एक साफ चीज दिखाई पड़ रहा है, आपने देखा अंदर खाने पीने की, तो हेल्थ के हिसाब से खाने पीने की व्यवस्था अंदर की गई है खिलाड़ी बहुत ज्यादा। देखिए खिलाड़ी हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम आज के लिए वो शायद सेहत की उतनी परवाह नहीं करेंगे, लेकिन जरूर करनी चाहिए। उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए पूरा मेन्यू वहाँ पर तैयार किया गया है और अलग तरह की रेसिपीज वहाँ पर बनाई गई है, लेकिन हाँ, सेहत का ख्याल बहुत ज्यादा रखा गया। एक चीज जितेंद्र यहाँ पर मैं जिसका बहुत ज्यादा जिक्र करना चाहूंगी, वो देखिए वो ये है कि साई की तरफ से भी लोगों ने यहाँ जिस तरीके से बहुत बड़ी तैयारी की है, अलग अलग बैनर, अलग अलग पोस्टर्स अंदर लगे हुए हैं। अगर आप हॉकी टीम की बात करेंगे तो हॉकी टीम के लिए अलग से बड़ा बैनर पोस्टर, ऐसा नहीं कि हमने एक पोस्टर बनाया फिर ओलंपिक खिलाड़ियों का स्वागत किया, नहीं, इंडिविजुअली सबका अलग अलग तरीके से बाकायदा अंदर पोस्टर बैनर के साथ स्वागत हो रहा है। हमारे साथ हॉकी चैंपियंस भी जुड़ चुके हैं। बाजी आयो जरा उन्हें। हाजी, जिस तरीके से आप लोग एयरपोर्ट पर भी दिखाई पड़े थे और अब यहाँ अशोका होटल यहाँ तक पहुँच गए। देखिए, ये एयरपोर्ट और अशोका होटल की बात नहीं है, हमारी हॉकी टीम जहाँ पर भी खेलती है इंटरनेशनल लेवल पे, हम उनको जरूर सपोर्ट करने के लिए उस स्टेडियम में जाते हैं। आज हम हॉकी से ज्यादा ना, क्योंकि जश्न की बात हो रही है ना, तो जरा नीरज चोपड़ा का जिक्र करेंगे। मैं आती हूँ आपके पास, एक कोई बोली पाती जा भी होते थे, बोलिए नहीं आनी, चलो कोई गाना गा दिया जाए। चक्के दे इंडिया, चक्के दे इंडिया। देखिए, नीरज चोपड़ा ने वो कारनामा कर दिखाया है, जैसे अभिनव बिंद्रा ने इंडिविजुअल जीता था, लेकिन नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा जी दोनों ही सलाम के, लेकिन जिस नीरज चोपड़ा ने कठिनाई परिस्थितियों में एक मध्यम वर्ग का छोटी उसे आके नीचे आके वो जीता है, भारत का गौरव जो है। और सबसे ज्यादा खुशी बात है कि आज तक ओलंपिक में हमने ट्रैक एंड फील्ड में कभी भी कोई मेडल नहीं जीता था। ये मेडल मिल्खा सिंह को उन्होंने समर्पित किया, जो हमारे बीच में नहीं रहे। और चक दे इंडिया, मतलब इतनी आवाजों के अंदर तक जाए स्टेज पे। चक दे इंडिया, चक दे। जोश और ये एनर्जी आप देख रहे हैं, ये एनर्जी इतनी है कि यहाँ से अगर दहाड़ लगाई जाएगी सीधा अंदर तक जाके पहुंचेगी। बिल्कुल, तो यहाँ से अगर दहाड़ लगाई जाएगी सीधा अंदर तक जाएगी। खिलाड़ियों का जो इस समय जोश है वो बढ़ाने के लिए यहाँ की आवाज बहुत है और इस तरीके से लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, जितेंद्र आपसे करना चाहूंगी। रास्ते वाला जो माहौल था वो थोड़ा बहुत मैं सुन भी रही थी, लेकिन रुक रुक के
सेल्फी खिंचवाना या फिर उनके साथ बातें करना, फोटो करना, क्योंकि देखिए रास्ता उतना लंबा नहीं है, लेकिन जिस समय आप एयरपोर्ट से चले और यहाँ पहुंचे काफी फासला बढ़ गया, टाइम लग गया काफी। बिल्कुल टाइम काफी लग गया। वजह ये थी कि जब एयरपोर्ट से जो खिलाड़ी हैं निकले, चाहे बजरंग पुनिया हो या दूसरे खिलाड़ी जब निकले, तो रास्ते में अलग अलग जगहों पर जो लोग हैं, वो चाहे हरियाणा के हों, दिल्ली एनसीआर के हों, वो सारे लोग वहां पर रुक रहे थे और उनका सेल्फी खींचना, उनका स्वागत करना, ये तमाम चीजें चल रही थी। इस वजह से जो 40 से 45 मिनट का जो रास्ता वहां से था यहाँ तक, वो पूरा रास्ता ज्यादा समय लग गया। अब खिलाड़ी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं, तो स्थिति साफ है कि सारे खिलाड़ियों से लोग मिलना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। अब यहाँ की जो स्थिति है वो भी कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ रही है और अब स्थिति ये है कि जो अशोका होटल है उसके बाहर बड़ा हुजूम है, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। रंग है, ये जीत का रंग है, ये जश्न का रंग है और ये हिंदुस्तान का रंग है, जो इस वक्त अशोका होटल से यानी दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर अशोका होटल तक जीत का रंग यहाँ पर नजर आ रहा है। तो हमारे दोनों सहयोगी वहां से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आपको तस्वीरें अब हम अंदर की दिखाते हैं। ये एक एक करके खिलाड़ियों का पहुंचना शुरू हो गया है। लंबा सफर रहा है, सब होटल में पहुंचे हैं और उसके बाद एक एक करके पहुंच रहे हैं। ये ऐसा दिन है जो हिंदुस्तान के लिए खेल के नजरिए से बहुत बड़ा है। आज भारतीय टीम ने जो अलग अलग खेलों में जिस तरह की उपलब्धियां हासिल की हैं, उसका कोई सानी नहीं है। जोश, जज्बा, जुनून पूरे देश में है, खेल की खुशी है। वतन वापसी पर सबको इस वक्त बधाई देने की भी जल्दबाजी है। जैसा कि आप देख रहे हैं वहां पर नीरज चोपड़ा द गोल्डन बॉय के नाम से अब हमेशा जाने जाएंगे।